हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल। आपने काफ़ी दिनों से सुना होगा कि यूएस ने टैरिफ लगाई है, लगा रहे हैं, अब तो लग भी गई है। और उसके पॉसिबल इम्पैक्ट पहले भी काफ़ी लोग बता रहे थे, अभी भी बता रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, मार्केट गिर रहे हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे कि बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो फिलोसॉफी थी उसके अंदर वो ऐसी टैरिफ की सिचुएशन में वो क्या डिसीजन लेते या उन्होंने लिए हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है वैल्यू इन्वेस्टिंग को टैरिफ एनवायरनमेंट में। तो एज पर वैल्यू इन्वेस्टिंग, जब टैरिफ बढ़ता है सप्लाई चेन में, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में, ये सब इश्यूज आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मार्जिन में भी इशू आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इशू आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो तगड़ी कंपनियां हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, उनमें इतना इशू नहीं होता, उनमें इतने फ्लक्चुएशन नहीं आते हैं टेरिफ्स की वजह से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी जो है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर फ्लक्चुएशन है, चाहे टेरिफ हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गई, इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी को बहुत ज़्यादा फैक्टर इन नहीं करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। सो अब यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, कंपनी पे ज़्यादा फोकस होता है कि कंपनी कितनी पावरफुल है। और जनरली हम यही देखते हैं कि जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, मान लो 15-20% की मार्जिन पे चल रही है, 1-2% का जो उनमें मार्जिन होता है टेरिफ का, उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो अब हम समझते हैं कि एस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इस टाइप पे क्या करते हैं। सो बफेट की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर वो ज़्यादा टेरिफ वगैरह पे वो भी फोकस नहीं करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस पे। उनका फोकस होता है मोट पे, अर्निंग पावर पे और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे। मोट मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है एक बिजनेस को। तो इस तरह की कंपनीज जो होती है जिनके अंदर कंपटीशन से बहुत एडवांस सॉल्यूशन एक्चुअल में होता है, एटलीस्ट उनकी मार्केटिंग इस तरह से प्रोड्यूस कर पाती है उनको, वो कंपनीज जो है वो ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग उनका बिजनेस परफॉर्मेंस होता है। इसमें कुछ हेल्प हो जाती है जैसे पेटेंट्स है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे ज़्यादा जो प्रेशर है टेरिफ वगैरह का वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि करेगा भी तो कंपटीशन को ज़्यादा करेगा, आपको खुद को कम करेगा। और फिर मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी है, किस तरह से वो अर्निंग्स पावर है उनकी। तो आप ये समझिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बिल्कुल उसमें कस्टमर की ज़रूरत है, बेसिक नीड है, वो लेना ही है, तो कितना भी महंगा हो जाए उसके अंदर सामने वाला हमेशा क्या कर सकता है, टेरिफ लगी, टैक्स लगी, वो सारे चीज़ें अपने कस्टमर के ऊपर ढोल सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैनेजमेंट जितना स्मार्ट है और डेडिकेटेड बिजनेस के लिए, उतना ज़्यादा वो इफेक्टिवली काम करेगा इस तरह के जो एक्सटर्नल प्रेशर है, लाइक टेरिफ, टैक्स, उन सबको रिड्यूस करने के लिए। अगर बफेट के हिसाब से देखें तो बफेट के हिसाब से क्या होगा कि जो भी अच्छी कंपनियां हैं वो इस तरह के शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन में तो थोड़ा उनको इफेक्ट होगा, बट वो बहुत जल्दी अपने आप को फ्लेक्सिबल बना देगी, की वजह से वो फिर भी उतनी ही तेजी से ग्रो करती है जैसे बिना उसके करती है। जैसे H1B वीज़ा वाला भी पहले इशू हुआ था आईटी कंपनीज में, आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे फर्स्ट टाइम में, बट आईटी कंपनीज ने अपने उस H1B वीज़ा को बहुत ईजिली ट्रैक कर लिया। तो आप देखेंगे कि आईटी कंपनीज की काफ़ी ग्रोथ हुई थी उस पीरियड में। अब हम कुछ और इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, जैसे कि बेंजामिन ग्राहम, तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट इमोशनल होता है, इसलिए हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो इमोशनल का मतलब ये है कि अगर कुछ भी चीज़ ऐसी उसको मिली कि टेरिफ लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है, ऐसा कुछ, तो वो बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा। और अगर जरा सा भी उसको कि ये बड़ा ऑर्डर मिला है या बड़ा कुछ बिजनेस इनको मिल रहा है तो एकदम खुश हो जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में जितना रिएक्ट करना होता है उससे तेज रिएक्ट कर लेता है वो। गिराना है तो ज़्यादा गिराएगा, बढ़ाना है तो ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ऐसे में जब ज़्यादा बढ़ा दे तो आप बेच के निकल जाओ, और ज़्यादा गिरा दे तो आप खरीद लो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं ग्राहम, कि हमें ऐसी कंपनी लेना है जिसके अंदर इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो कि कंपनी अगर बर्बाद भी हो जाए तो भी हमारा पैसा निकल जाए। दूसरे जो इन्वेस्टर है पीटर लिंच, उनका हमेशा कहना था कि कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करो, बोरिंग कंपनीज में हमें करना चाहिए जो दुनिया इग्नोर कर देती है। और इवन बेटर होगा अगर लोग उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं टेम्प्रेरी न्यूज़ से। तो जैसे कि अभी आप ये देखोगे, इवन जो रिपब्लिकन्स है वही ट्रम्प की टैरिफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। तो 3-4 साल का इनका सरकार है, 3-4 साल की इनकी सरकार में भी अभी ऑलरेडी फाइटिंग चल रही है। तो आगे इवन कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट भी अगर आता है तो ऐसी सिचुएशन में यही टैरिफ की चीज़ों को वापस कंटिन्यूएशन मिलेगा और ये आगे बढ़ेगी, इसके चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे में इतना ज़्यादा इफेक्ट होना इसका, और अगर हो भी जाता है, मान लीजिए हमेशा के लिए टैरिफ लग भी गई, तो सारी कंपनियां उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी। उनका कहीं एक जगह से बिजनेस बंद होगा, दूसरी जगह से खुलेगा, सो बिकॉज एवरीवन इज देयर टू डू बिजनेस। तो हमें वो कंपनियां ढूंढनी है जो ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे बट वो है बहुत अच्छी। नेक्स्ट पार्ट इज फिलिप फिशर, जो इनोवेशन और R&D में बात करते थे। तो ये पर्टिकुलर ऐसे इन्वेस्टर है जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते थे कि कुछ नई चीज़ होने वाली है, कुछ EV या रिन्यूएबल्स, इस तरह की चीज़ें। तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत चैलेंज बिल्कुल टैरिफ और ऐसी चीज़ें पोज करती है कि आपका एकदम से जो बिजनेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज आप अभी भी हाई मार्जिन में नहीं है, आप इनोवेशन कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उनका भी फोकस कंपनी लीडरशिप पे होता था कि कंपनी कितना फोकस है रिसर्च, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, इन पे।
तो उसके अंदर वो टेरिफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे कि टेरिफ बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से मैं शेयर सिलेक्ट। सो हमें भी यही चीज़ें समझना चाहिए कि कितना हमें टेरिफ से इम्पोर्टेंस इसको दे और कितना ना दे। तो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल थोड़ा बहुत मार्केट सेंटीमेंट और टेरिफ का इम्पैक्ट समझना चाहिए, पर ये भी हमें समझना होगा कि ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होगा। सो इन दोज केसेस बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज़ कि टेरिफ का इम्पैक्ट आप थोड़ा मेजर करें, उसमें देखिए कि कौन से शेयर जो है जहाँ पे बिल्कुल भी टेरिफ का इम्पैक्ट नहीं है और फिर भी वो गिर रहे हैं, वो एक अच्छे एरियाज है आपके लिए कि आप उन शेयर्स को बाय करके और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लो उन जगह। फिर हमें अपना जो बिजनेस मॉडल है, जिन कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें हमें रेजिलियंस ढूंढना पड़ेगा कि कितना ऐसे टेरिफ टैक्सेस इनसे कितना इनमें दिक्कत आ सकती है, कितनी प्राइसिंग पावर है कि बढ़ती हुई प्राइजेस बिकॉज ऑफ टेरिफ डायरेक्टली कस्टमर को दे भी जाए कि आप ज़्यादा पैसे पे कीजिए और कस्टमर उसके बाद भी लेने को रेडी हो, बिकॉज देर इज़ नो अल्टरनेटिव, आपसे बेटर कुछ है नहीं उसके लिए। सो ये जो चीज़ है ये हमें बिजनेस में समझनी होगी और फिर उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। देन कोई भी इमोशनल रिएक्शन, तो अभी क्या सब बेच रहे तो आप बेच दो, ये कभी मत कीजिएगा, और सब ले रहे तो आप लो, ये भी कभी मत कीजिएगा। हमेशा उल्टा चाहिए कि सब ले रहे तब आप बेचो और सब बेच रहे तब आप लो। ये जब आप करने लग जाएंगे आप बड़े इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो इमोशनल मार्केट रिएक्शन के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत बदलिए। आपने बहुत अच्छी रिसर्च से कोई चीज़ ली है उसको लेके रखिए, फिर होल्ड कीजिए। फाइनल चीज़ हमें जो करनी है वो ये है कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन जैसे चलती है, लॉन्ग टर्म में वेटिंग मशीन। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताएं इस तरह के अगर और टॉपिक्स पे आपको हमारी तरफ से डिस्कशन चाहिए। थैंक यू वेरी मच।